आपस में लड़ने के बजाय इमरान खान को निशाना बनाएं तो बेहतर है। बिलावल का नून लीग और JUI को मशवरा। कहते हैं पीपल्स पार्टी डील की सियासत नहीं करती, हम डील की बात करेंगे तो इख्तलाफात में इजाफा होगा। हर बात का जवाब देना जानते हैं मगर खामोश हैं। PTI की तरह नून लीग के कुछ लोगों को भी यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी हजम नहीं हो रही। मौलाना फजलुर रहमान को एक जमात की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है मौलाना अपोजिशन इत्तेहाद को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली और हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, हम इनसे राब्ता रखेंगे। पाकिस्तान में कभी इतना कंफ्यूज्ड वजीर आजम नहीं आया। ये कभी कश्मीर के वकील बनते हैं और कभी कुलभूषण की हिमायत करते हैं। मुसल्लत वजीर आजम में मुल्क चलाने की सलाहियत ही नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में तल्खियां बरकरार। राना सनाउल्लाह की जियालों पर तनकीद। कहते हैं पीपल्स पार्टी की बेउसूली बर्दाश्त नहीं करेंगे। PP सेनेट में ऑपोजिशन लीडर चाहती थी तो PDM से बात करती। इस तरह की हरकत से ऑपोजिशन अलायंस को नुकसान पहुंचा। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के वोटों से ऑपोजिशन लीडर मुंतखब करा के गलती की। इनके पास वक्त है, अपनी गलती तस्लीम करें। ये हुकूमत सिर्फ इंतकाम पर चल रही है। डस्का का फैसला हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मुफादात की बुनियाद पर बनने वाला PDM का गैर फितरी इत्तेहाद अंजाम को पहुंच चुका है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं PDM को अपने एजेंडे के हुसूल में नाकामी हुई। इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। हुकूमत के खात्मे के लिए घरों से निकलने वाले आपस में अब वापस अपने घरों को पहुंच गए। अपोजिशन के पास अवामी तरक्की का कोई एजेंडा नहीं। कावे मूसवी ने ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहते हैं इमरान खान को कानून के मुताबिक इंक्वायरी कराना चाहिए थी। अगर इमरान शफाफियत पर यकीन नहीं रखते तो उन्हें ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं। कमीशन के सरबराह को अंदाज़ा ही नहीं कि क्रिमिनल और सिविल तौहीन में क्या फ़र्क होता है। नैब का हिस्सा रहने वाले शख्स से इंक्वायरी कराना गलत है। इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगी जाए वरना लंदन की हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करूँगा। मेरी शुगर मिल्स का केस क्यों उछाला जा रहा है? क्या बाकी 80 शुगर मिल्स में कोई इशू नहीं? जहांगीर तरीन कहते हैं जानबूझकर केस FIA को दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज डालकर इसे क्रिमिनल केस बनाया गया। कंपनी के फैसलों को चैलेंज करना FIA का काम नहीं। अदालत में पेश हो गए, पूरी तरह मुकाबला करेंगे। चीनी स्कैंडल में गिरफ्तारी से बचने के लिए जहांगीर तरीन और अली तरीन ने जमानत करवा ली। शुगर मिल स्कैंडल में जहांगीर तरीन और अली तरीन की 10 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी रिलीफ। बैंकिंग कोर्ट से 7 अप्रैल तक अबूरी जमानत हासिल कर ली। जहांगीर तरीन को खदशात थे कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। शुगर कमीशन ने माफिया की निशानदेही की है। एहतसाब का अमल आसान नहीं, इसमें आप दोस्त नहीं बना सकते। चीनी की कीमत में इस्तेहकाम लाएंगे। सट्टेबाज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। शहजाद अकबर कहते हैं बड़े माफिया पर नजर जाती है तो छोटे माफिया सरगर्म हो जाते हैं। विफाक ने चारों सूबों को एक्स मिल प्राइस पर नोटिफिकेशन जारी करने का कहा। अगर नहीं होता तो विफाक खुद कदम उठाएगा। ₹2 फी किलो सस्ती चीनी के बदले में कश्मीर का सौदा मंजूर नहीं। कौम जानना चाहती है हमारी मसला कश्मीर पर पॉलिसी क्या है। क्या आपने आज चीनी की कीमत के बदले कश्मीर का सौदा किया? शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा अफसोस होता है किस किस्म के हुक्मरान मुल्क पर मुसल्लत हैं। मुल्क में क्या हो रहा है सबको नजर आ रहा है। PDM का शिराजा नहीं बिखर रहा, कश्मीर के शिराजे की फिक्र है। पीपल्स पार्टी और PDM के मामलात हम डील कर लेंगे। असद उमर ने बढ़ती महंगाई का एतराफ कर लिया। कहते हैं वज़ीर आज़म महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दाम की खुद निगरानी कर रहे हैं। कराची को 1000 मेगावाट इजाफी बिजली दी जाएगी। कराची पैकेज में 630 अरब रुपए विफाक ने देने हैं। सर्कुलर रेलवे की बहाली का काम जारी है। ग्रीन लाइन मंसूबा अगस्त में मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है साल के आखिर तक वफाकी हुकूमत के सारे मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। डॉलर की कीमत में कमी और बरामदात बढ़ रही हैं। रोक सको तो रोक लो। तमाम तर दावों के बावजूद चीनी की सोलो फ्लाइट कीमत 85 रुपए फी किलो पर आने के बजाय 100 पर नॉट आउट। पंजाब हुकूमत के चीनी पर सब्सिडी देने के दावे भी ढेर। चीनी पर सब्सिडी के दावे भी ढेर हो गए। रमजानुल मुबारक से कबल चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए वजारत सनद व पैदावार ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। चीनी दरामद के इंतजामात की हिदायत दे दी। NCOC ने रमज़ान में कोरोना SOPs की नई गाइडलाइंस जारी कर दी। इमाम बारगाहों,
मसाजिद में नमाज तरावी के लिए बुनियादी SOPs की पासदारी करना होगी। सहन वाली मसाजिद में नमाज हॉल में अदा नहीं होगी। नमाज तरावी का एहतमाम भी मसाजिद और इमाम बारगाहों के अहाते में किया जाएगा। शहरी सड़कों फुटपाथ पर नमाज पढ़ने से गुरेज करें। नमाजी घर से वज़ू करके आएंगे। मसाजिद के सहन को क्लोरीन मिले पानी से धोना ज़रूरी होगा। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और बच्चों को मसाजिद ना आने का मशवरा। सिंध में मिडिल तक स्कूल्स 15 दिन के लिए बंद करने की तजवीज़। रमज़ान में स्कूलों के औकात में तब्दीली कर दी गई। सुबह की शिफ्ट वाले स्कूल 7:30 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। दूसरी शिफ्ट 12:15 से 3:45 बजे तक होगी। शेयरिंग कमेटी इजलास में बड़े फैसले। पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां क्यों लगाईं? बरतानिया में भी आवाजें उठने लगी। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह ने पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियों को इम्तियाजी सलूक करार दे दिया। नाज शाह ने बरतानवी वजीर खारजा डोमिनिक राब को खत लिख दिया। सवाल उठाया, भारत को क्यों इस लिस्ट में नहीं डाला गया? सरबराह NCOC असद उमर ने कहा, क्या ये फैसला साइंसी बुनियादों पर किया गया या खारजा पॉलिसी को देखकर? वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी बोली, बरतानवी फैसले का साइंस से कोई लेना देना नहीं। फैसला खारजा पॉलिसी की मजबूरी की अक्कासी करता है। मुल्तान के निजी अस्पताल में मुबैना गलत सर्जरी से कई अफराद की बीनाई मुतासिर होने के वाक़े की तहकीकात। हेल्थ केयर कमीशन की 4 रुकनी टीम निजी अस्पताल पहुँच गई। डॉक्टर से पूछगछ की। ऑपरेशन थिएटर में आलात का मुआयना किया। अस्पताल का रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया। 24 घंटे में रिपोर्ट सेक्रेटरी हेल्थ को पेश की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द अशरफुल्ला मारा गया। ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक दहशतगर्द मकामी रिहायशी था। अमरीका ने माहौलियाती समिट में पाकिस्तान को मदऊ क्यों ना किया? वजीर आजम की वजाहत। कहते हैं, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की पॉलिसी माहौलियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए है। हमारे इकदामात में 10 बिलियन ट्री सुनामी, फितरत पर मबनी हल और दरियाओं की सफाई शामिल हैं। हमने 7 बरस में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का वसी तजर्बा हासिल किया। हमारी पॉलिसियों को आला सतह पर सराहा गया। पाकिस्तान के तजर्बे से मुस्तफ़ीद होने के ख्वाहिशमंद मुल्कों की मदद के लिए तैयार हैं। कुदरत को रहम आ गया। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। पारा 44 को छूकर नीचे आ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाएं बहाल होने से गर्मी की शिद्दत में कमी होगी। कल से सूरज का गुस्सा कुछ कम हो जाएगा। कारोबार 5 दिन कराना है तो 24 घंटे दुकानें खोलने की इजाजत दे। कराची के ताजिरों ने नए मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पहले ही कारोबार तबाह हो चुके हैं। हुकूमत गैर जरूरी दबाव न डाले। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ट्रांसपोर्ट पर लगी पाबंदी पर अमल दरामद कराने में नाकाम। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती अहकामात मानने से इनकार कर दिया। पेशावर के बस टर्मिनल पर ताले, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ने गेट के सामने गाड़ियां खड़ी कर दी। पाबंदी के बावजूद गाड़ियां रफा दफा, किराए भी डबल हो गए। इंतजामिया कहाँ है, कुछ मालूम नहीं। लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंसेज ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। 6 माह तक वैक्सीन का जानवरों पर ट्रायल होगा। कामयाबी के बाद क्लिनिकल ट्रायल होगा। NCOC के मुताबिक तमाम सूबों में सिंगल डोज कैंसाइनो वैक्सीन का आगाज 5 अप्रैल से किया जाएगा। मुल्क में कोरोना के वार भी जारी। 24 घंटों में मोहलिक वायरस से 84 अफराद इंतकाल कर गए। रिकॉर्ड 4723 नए केसेस रिपोर्ट हुए। हफीज शेख को फारिग करते वक्त अलविदाई तकरीब क्यों न रखी? गवर्नर पंजाब का अपनी ही हुकूमत से शिकवा। कहते हैं, आपको अगर फारिग कर दिया गया और अलविदाई तकरीब न हुई तो कैसा महसूस होगा? वज़ीर आज़म को मशवरा भी दे डाला। बोले, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरह पहले 10 बार सोचें फिर फैसला करें, और जब फैसला कर लें तो फिर डट जाएं। सयाहती मकाम मालम जब्बास की रिसोर्ट को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक पेशावर हाईकोर्ट के एंट्री फीस न लेने के फैसले के बाद रिसोर्ट को चलाना मुमकिन नहीं। प्राइवेट सयाहती मकाम को आवाम के लिए फ्री में नहीं खोल सकते। वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का रद्द अमल। कहते हैं, सयाहती मकाम बंद होना बदकिस्मती है। रमजान से चंद रोज कबल बंदिश से कई सयाह मुतासिर हुए। लाहौर की मकामी अदालत ने अली जफर के खिलाफ हिरासा करने के मामले पर गुलकारा मीशा शफी की गवाह लीना गनी को आइंदा समात पर तलब कर लिया।
वाजे कर दिया, पेश ना होने की सूरत में लीना का गवाही देने का हक खत्म कर दिया जाएगा। अदालत के सामने मीशा के मैनेजर ने एतराफ किया कि उन्हें अली जफर की जानिब से किसी और खातून को हिरासा करने का इल्म नहीं। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने भारत को शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 58 रन से कामयाबी हासिल की। भारतीय टीम 186 रन के ताक़ुब में 127 रन पर ढेर। पाकिस्तान की तरफ से बदर मुनीर 50, मोइन असलम 33 रन बनाकर नुमाया रहे। बरतानिया में एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद ब्लड क्लॉट से 7 हलाकतें। ब्लड क्लॉट बनना इत्तेफाकिया है या वैक्सीन का साइड इफेक्ट, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी का बयान। अर्जेंटीना के सदर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। ब्राजील में कोरोना की सूरत हाल अबतर, एक रोज में मजीद 2807 अमवात। अमेरिका में एक दिन में मजीद 1000 अमवात। यूरोप में कोरोना वायरस मजीद 3539 जाने ले गया। रूस में बराह रास्त नशरियात के दौरान शरारती कुत्ते की एंट्री। खातून रिपोर्टर से माइक छीनकर दौड़ लगा दी। रिपोर्टर ने भी माइक वापस लेने के ताक़ुब किया। कैमरामैन तसल्ली से वीडियो बनाता रहा। नशरियात में कोई खलल न डाला। और दोस्ती गाकर मोहब्बत बांटी, प्यार की बातें करके दिल ही मिला दिए। हर गाना लाजवाल, हर अदा बेमिसाल। पॉप क्वीन नाजिया हसन आज ही के दिन पैदा हुई। अनमोल यादें मद्दाहों का सरमाया।